नट्टू, लगता है इसका पति किसी लफड़े में फंसा हुआ है। खूबसूरत औरत, गोद में बच्चा, कहीं पड़ जाए तो माल अच्छा मिलेगा। नमस्ते बहन जी। अभी थोड़ी देर पहले आपको शास्त्री जी के साथ देखा था। जी वो मेरे भाई साहब हैं। अच्छा अच्छा। मैं एक दो बार देवीपुर मंदिर गया हूँ, लेकिन वहाँ आपको कभी देखा नहीं। हम मधुपुर में रहते हैं। कोई मामले मुकदमे की बात हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं वकील हूँ ना। हमारे वकील साहब हैं। ओह अच्छा। ये आपका बच्चा बहुत रो रहा है। भूख लगी है शायद। यहाँ कहीं दूध मिलेगा? जी यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ नीचे कैंटीन है, वहाँ मिल जाएगा। कहिए तो मैं ला दूँ, मगर आप तो ब्राह्मण होंगी और मैं जो। मैं लाती हूँ। आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? जी हाँ जी हाँ, मैं हूँ ना यहाँ। और फिर आपका सामान भी तो है। आप जाइए। गंगा देवी मधुपुर, शिवनाथ शास्त्री देवी। लगता है आसानी से पटने वाली नहीं है। बहुत कड़की है। नट्टू, मैं कहता हूँ लालच छोड़। सिर्फ बच्चा ही क्या बुरा है, कुछ तो मिलेगा। भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? आप बोलते क्यों नहीं? मैंने गलत सोचा था गंगा बहन। दौलत के सहारे झूठ सच बन जाता है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? चोरी के इल्जाम में राम शास्त्री को 1 साल की सजा हो गई। नहीं। मुन्ने के लिए दूध लेने गई थी। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना! क्या हुआ गंगा बहन? मुन्ना नहीं है इधर, और वो आदमी भी नहीं है इधर। कौन आदमी? वो वकील था, कह रहा था कि आपको जानते हैं। मुझे? नहीं शास्त्री जी, हमने अच्छी तरह मालूम कर लिया है। ऐसे किसी वकील के बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता। हमें लगता है उस बदमाश का बच्चे चुराने वाले किसी गैंग के साथ ताल्लुक है। भिखारी, ये कौन सा धंधा है? मैं कोई भीख मांगता हूँ? तुम छोटे बच्चों को लाकर उनके हाथ पैर काट देते हो, अंधा गुंगा बना देते हो, उनसे भीख मंगवाकर पैसा कमाते हो, और उस कमाई की रोटी तुम खुद खाते हो और मुझे भी खिलाते हो। क्या बक रही है? लगता तू पागल हो गई है। चुप रहो। आज पता चला कि भगवान ने मेरी गोद क्यों सुनी रखी है। ये सब तुम्हारे पापों का फल है। न जाने कितनी माओ की गोद उजाड़ी है, कितने बच्चों को अपनी माँ से जुदा किया है तुमने। ओहो, तू तो बात कर। लगता है कोई व्यापारी है। चल चल, तू अंदर चल चल। अरे तुम, ये क्या है? अरे पहचाना नहीं? बच्चा बेचने आया हूँ। अरे कमीनी से लेकर तू जा क्यों है? यशोदा को शक हो गया। दबा हो गया यहाँ से। धक्के क्यों दे रहा है? माल दे और ये बता कि इसे कौन से अड्डे पे पहुंचाऊं। अरे इसे यहाँ रखकर मैं चार डालूंगा क्या? साथ में इसकी माँ को ले आता तब बात बनती ना। अबे तेरे पास कौन सी छोकरियों की कमी है? डाल दे किसी की गोद में और घुमा दे सिग्नल सिग्नल, बस माल ही माल। चल माल निकाल और बता कि इसे कहाँ डालूं। भाड़ में जाके डाल दे किसी गटर में, शक्करा दबाकर फेंक दे समुद्र में। यशोदा, देखो बेचारा नट्टू किस मुसीबत में फंस गया। मैंने सब सुन लिया है। शैतान हो, खूनी हो तुम लोग, दरिंदे हो। ला बच्चा दे मुझे। बोल कमीने, किस माँ की कोख उजाड़ कर लाया है इसे? इसकी माँ तो मर गई भाभी। मर गई? ठीक है, आज से बच्चा मेरा है। अरे यशोदा जी तुम चुप रहो।
खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? अच्छा, तो तुझे बच्चे के दाम चाहिए? ये ले, जाकर अपने श्राद्ध का बंदोबस्त कर, कमीने। इसे हाथ मत लगाना, मुझे दे। अरे भाभी ने बच्चा गोद लिया है, इसकी कीमत तो 300-400 रुपए होगी। चल तू मुझे 200 ही दे दे। 200? और नहीं तो क्या, फोकट में रेडीमेड बच्चे का बाप बनेगा। तोले में पुलिस। पुलिस? अरे बाप रे, अरे दरवाजा खोलो। क्या बात है हुजूर? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर छगनलाल। लेकिन मेरा कसूर क्या है? हम तुम्हारे सारे अड्डे रेड कर चुके हैं। हा? तुम्हारे आदमी हमारी हिरासत में हैं। अब तुम्हारे घर की तलाशी। आप ये मेरी धर्मपत्नी है। और ये बच्चा? ये बच्चा मेरा है। हाँ हुजूर, ये बच्चा हमारा है। ठीक है, आप रास्ता छोड़ दीजिए। कितने मनहूस कदम इस बच्चे के, ना जाने कौन से कटर से उठाकर लाया इस मनहूस को। नहीं नहीं यशोदा बहन, चाहे तुम कुछ भी कहो, घर तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पति तो गए 6-7 साल के लिए अंदर। छी छी छी, ऐसा धंधा। और नहीं तो क्या, कौन जाने उसमें हमारे मोहल्ले के भी 2-4 बच्चे होंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, घर खाली कर दो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और ये छोटा बच्चा, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? वो हमें नहीं मालूम। और फिर ये कौन सा तुम्हारा अपना बच्चा है? जाकर डाल दो किसी अनाथ आश्रम में। चुप रहो, ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। तुम्हें घर खाली चाहिए ना? ठीक है, मैं इसी वक्त तुम्हारा घर खाली करके देती हूँ। बेटा गोपाल, तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, बनेगा ना? हाँ माँ। मैं जहां से गुजरूंगी तो सब मुझे देखकर कहेंगे, देखो गोपाल की माँ जा रही है। अब लोगों को कहने के लायक मेरे पास और कोई परिचय भी नहीं है। भाई साहब जी, ये रामनाथ जी इधर ही रहते हैं क्या? आपका मतलब रामू उस्ताद? हाँ हाँ, रामू उस्ताद। उनसे कहिए कि छगनलाल मिलने आया है। लेकिन वो तो आज नहीं मिल सकते, उस्ताद तो रात से ही बाहर गए हैं, और कब आएंगे ये भी पता नहीं। अच्छा अच्छा, तुमसे कहिएगा कि यशोदा। अरे यशोदा, तू यहाँ? अरे तुझे ढूंढने के लिए मैंने सारा शहर छान मारा है, और तू यहाँ इस बस्ती में छुपी? तुम्हारी काली करतूतों के लिए लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया। छोटे से बच्चे को लेकर आखिर मैं कहाँ जाती? तुम्हें क्या मालूम क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी है मुझे। अरे अब छोटी सा बात हो, मैंने एक गांव में जमीन ले ली है, अब वहां चलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहां मेरे गोपाल के लिए अच्छा स्कूल तो होगा। गोपाल? कौन गोपाल? ये मनहूस? अरे भूल गई वो वक्त जब इस मनहूस के कदम पड़ते हम पर क्या बीती थी। ये नहीं जाएगा हमारे साथ। फिर तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अब तो जीना मरना सब इसी के साथ है। चल गोपाल। अरे भाड़ में क्या तेरा गोपाल, ये गंदी नाली का कीड़ा है। चल मैं क्या तो। अरे चल मैं क्या अरे ये मेरे घर में आपके सामने जा रहा हूँ। और आपका बच्चा? अरे ये मेरा बेटा कुछ नहीं है। जा नहीं, कौन सी गंदी नाली का हरामी है साला। ये यशोदा बहन का बच्चा है ना? हाँ उस्ताद। रो क्यों रहा है? इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। कहाँ से अचानक उनका पति आया और यशोदा बहन को जबरदस्ती ले गया। क्या? हाँ उस्ताद, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई छगनलाल। छगनलाल? छगनलाल आके चला गया? हाँ उस्ताद, वो कह रहा था कि बच्चा उसका नहीं है। अच्छा। क्यों बेटे, क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को वो आदमी ले गया। कौन माँ, कौन बाप? आजकल तो भगवान ने भी इंसानों से मुंह मोड़ लिया है। रोने से कुछ नहीं होता बेटे, सब छीन कर लेना पड़ता है। मैं तुझे सिखाऊंगा किस तरह जीना चाहिए। आज से तू यशोदा का गोपाल नहीं, मेरा बेटा है। रामू उस्ताद का बेटा है, गोपी। कहाँ है, कैसे हैं, ये मैं नहीं जानती। और एक जवाब मैं बगैर सवाल के ही दे देती हूँ।
शायद मेरा एक बेटा भी है। शायद इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। अगर होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर गुंडा बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका हो। ये क्या हो रहा है भैया? गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। जाओ। बोलो गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, देवी जी की जय, देवी जी की जय, गंगा देवी जी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, देवी जी की। भैया, यहाँ सब कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पिछले 20 साल से इसी गांव में छुपा हुआ है। तुम बता सकते हो छगनलाल कहाँ रहता? छगन? पहचाना नहीं छगनलाल? मैं नट्टू। कौन नट्टू? मैं किसी नट्टू को नहीं पहचानता। अच्छा, भूल गए अपने पुराने साथी को? क्या चाहिए तुझे? कितना बड़ा मकान बना लिया है तूने। अब तो तू मुझे बहुत पैसे दे सकता है। पैसे? मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। चला जा यहाँ से। मैं तो चला ही जाऊंगा छगनलाल। लेकिन तेरा वो बेटा कहाँ है जिसे मैं चुरा कर लाया था और तेरी बीवी ने गोद लिया था? क्या नाम रखा था उसका? हाँ, गोपाल। कहाँ है वो गोपाल? मर गया। मरने से काम नहीं चलेगा छगनलाल। मैं अब उसकी असली माँ से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ, अब उसको तो जाकर बताना पड़ेगा कि मैंने उसके बेटे को तेरे पास बेचा था। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन यकीन करेगा तेरी बात पर? क्या सबूत है तेरे पास? है सबूत भी है। पहले बोल, कीमत क्या देगा? कीमत? हाँ छगनलाल, अगर तू शैतान है तो मैं तुझसे भी बड़ा शैतान हूँ। 25,000। 25? पूरे 25। गोपी मंदिर से आया कि नहीं? चल चल। सेठ, क्या बात है सेठ? कौन है ये आदमी जो आपको धमकी दे रहा है? धमकी? कहो तो खलास कर दूं। कर सकोगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोपी जब इस हाथ से काम करता है तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता। मगर माल क्या दोगे? माल? वो 25 मांग रहा है, मुझे 10 चाहिए। ठीक है। बोल कमीने, गोपाल की असली माँ कौन है? कौन गोपाल? मैं किसी गोपाल हरामजादे, तुझे मालूम छगनलाल का क्या हुक्म है? तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी लाश नदी में बहा दूं, और उसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिले। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। नहीं, पहले तुझे बताना होगा कि गोपाल की असली माँ कौन है और वो तुझे कहाँ मिली थी। बताता हूँ। वो जो मंदिर की देवी जी है ना, वही गोपाल की माँ। नहीं, ये झूठ नहीं, सच है, बिल्कुल सच है। 24-25 साल पहले गोपाल को मैंने मिर्जागंज से चुराया था। सबूत भी है मेरे पास। क्या सबूत है? ये चिट्ठी देव गंगा देवी के नाम शिवनाथ शास्त्री की चिट्ठी। चाहो तो तुम्हें रख लो। हरामजादे, जी तो करता है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूं। ये ले, दफा हो जाए यहाँ से।
और एक बात सुन ले, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं। फिर कभी तू यहाँ नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं आऊंगा। यशोदा, चलो चलो, अपना गोपाल मिल गया है। गोपाल मिल गया? हाँ। कहाँ है गोपाल? मुंबई में। अभी भी फोन आया था ना, हमें इसी वक्त उसके पास पहुंचना है। गोपी को साथ ले जाएंगे? अरे गोपी क्या भाड़ में, जल्दी करो, अगर जल्दी ना पहुंचे तो गोपाल फिर खो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, चलो। ये क्या है? रास्ता क्यों रोक रखा है? इसलिए कि तुम भाग नहीं पाओ। बदमाश, कमीने, नमक हराम! गोपी, ये क्या पागलपन है? हम कहाँ भाग रहे हैं? मेरा गोपाल मिल गया है। नहीं, ये झूठ कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। मैं हूँ गोपाल। क्या? तू गोपाल? हाँ माँ, मैं ही तेरा गोपाल हूँ। ये देख माँ, याद है ना, एक फकीर बाबा ने दी थी और तूने मुझे पहनाया था। देख, तू आज तक मुझे सताता रहा। मैं तेरे गम में रोती रही, लोग मुझे पागल की तरह, और तू देखता रहा। रुक क्यों गई माँ? मार और मार, मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर सका माँ। मार 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 और मार। अरे पागल, सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। जाओ बेटा। ये आंसू किस लिए है रे पागल? हाँ, अर्जुन ने मुझे सब बता दिया है। कितना महान फैसला है तेरा। आज बड़े गर्व के साथ सर ऊंचा करके इस गांव से जा रही हूँ कि मेरी कोख से एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया है। माँ, ना ना बेटा ना, मुझे तो खुद खोने की आदत से पड़ गई है। लेकिन यशोदा, वो तो तेरे ही लिए अब तक जीती रही, और आज तो उससे नई जिंदगी मिली है। तू यशोदा का ही गोपाल है। आज भगवान के सामने सौगंध खाकर मुझे वचन दे कि यशोदा को कभी नहीं बताएगा कि तू मेरा बेटा है। यशोदा। जी दीदी। ये लो तुम्हारा गोपाल। मैंने इसे भगवान के सामने सौगंध खिलाई है। अब तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी नहीं सताएगा।